यहाँ की है। ये मम्मी की जगमोहन के टाइम में मम्मी ने कहा कोई नहीं उजल दे दूंगी। आज बच्चा बच्चा मम्मी का बसाया, नल पानी बिजली सब मम्मी ने कराया, ये रोड सब मम्मी ने कराया। और आज मम्मी के ना होने से और कांग्रेस के ना होने से हम बर्बाद हो गए, हम यही हो गए। लोगों के बच्चों की पढ़ाई सब खत्म, कारोबार सब खत्म। एक मिनट में मौलाना दो चीजें आप सुन लो। 217 लोग ऐसे, एक मिनट वो घर में आके उसने जो लोगों को डराया है, यहाँ चले जाओ तो कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। उसके बाद जब लोगों ने खुद अपना तोड़ना शुरू कर दिया, हमारे सामने का आया, देखो हमारे सामने आया हुआ है। एक मिनट बहन जी सुनो, अब आप पे परेशानी एक आ गई, अब उसका हल निकालना पड़ेगा ना। अब देखो ऐसा है कि आप लोगों को भी आदत वही पुराने वाली पड़ी है कि हम रुकवा देते थे। अब इनको अब ये कोर्ट में आ रहा है तो ये सरकार की जिम्मेवारी थी ना कि इसको ठीक से भाई हम लोग अपने हमारे समय, मैं खुद मंत्री रहा हूँ इतने लंबे समय तक, हमारे समय में कोई परेशानी आ जाती थी तो सरकार अपने आपको आधी चीजें तो पता भी नहीं लगती थी। कोई आता था तो यार एक मिनट सुन लो, तो सरकार स्टैंड लेती थी, सरकार कहती थी नहीं जब तक अल्टरनेटिव जगह नहीं देंगे हम नहीं हिला सकते, ठीक है नहीं। तो की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। बहुत दुख और तकलीफ की बात है कि सैकड़ों लोगों के रहने वाले आशियाने जिस तरीके से उजाड़े गए हैं, वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या संवेदनशीलता है लोगों के प्रति, उसको दर्शाता है। ये लोग जितना वक्त आपस में लड़ने के लिए लगाते हैं, अगर उससे 10% भी ये लोगों के लिए लगा दें तो इस तरीके की समस्या का सामना ना आना पड़े। ये ठीक बात है कि अदालत का ऑर्डर है, लेकिन इस अदालत में के ऑर्डर में सरकारी वकील जब जाता है, हमारे समय में भी अनेकों केस ऐसे अदालतों में चलते थे, हमारा सरकारी वकील वहां जाके ये बताता था कि इन लोगों को हम अल्टरनेटिव प्लॉट्स देने की पॉलिसी बनाई है और जब इनको अल्टरनेटिव प्लॉट दे देंगे तो तब इनको शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो है सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है, जब स्टैंड नहीं है तो न्यायालय ऑर्डर पास कर देता है। और ये जो है इस सरकार को लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता ही नहीं बची है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सैकड़ों लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, इनके पास जाने की कोई जगह नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, यहाँ तक कि इनको अपना सामान इकट्ठा करने का भी जो है मौका नहीं दिया। और इतने बिजी हैं ये सियासत के खेल में, गद्दी के खेल में, कि ना तो मुख्यमंत्री ना केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे को आज तक इनकी सुध लेने की जो है फुर्सत मिली है। मुख्यमंत्री इतने जिस स्टेट के अंदर 200 परिवार उजड़ गए हों, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री चैन से कैसे सो सकता है, ये तो सोचने का, ये चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है। हम निश्चित तौर पर, खाली इनका इशू नहीं है, सेम इशू संगम विहार में हो रहा है, जहाँ सैकड़ों परिवार जो है वहाँ बसे हुए हैं और उस कॉलोनी को तोड़ने का ऑर्डर हो गया और दिल्ली सरकार के कानों के ऊपर जूं नहीं रेंग रहा, खाली अखबारों में बयान देके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और आज इसी कड़ी में मैं, फरहाद सूरी जी जो दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हैं, दर्शना जी जो निगम पार्षद जो है जंगपुरा क्षेत्र से रही हैं, हम सब लोग और तमाम हमारे कांग्रेस के साथी इस क्षेत्र के, हम इसीलिए आए हैं। आज फरहाद भाई ने ऑलरेडी, हम जो कांग्रेस की तरफ से कर सकते हैं, इनके खाने की व्यवस्था 2-3 के लिए इंतजाम फरहाद भाई ने किया है और हम इनका मामला अदालत में भी लेके जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मैं लिखूंगा कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ग्रैब 4 दिल्ली में लागू है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन है तो डेमोलिशन की एक्टिविटी कैसे हो सकती है? वो अपने आप में आपके ऑर्डर को कॉन्फ्लिक्ट करता है। सेकेंडली जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
कि दिल्ली में जो भी झुग्गियाँ और जो डूसिब की लिस्ट में आती हैं, ये कॉलोनी भी डूसिब की लिस्ट में आती है। जब तक इनको अल्टरनेटिव प्लॉट ना दे दिया जाए, अल्टरनेटिव मकान ना दे दिया जाए, इनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। गैर कानूनी है इनकी डेमोलिशन करना। और दूसरा, हमने अपने समय में राजीव गांधी आवास योजना बवाना में बनाई थी, जिसमें सैकड़ों फ्लैट बन के तैयार हैं। वो इसीलिए थे कि जहां भी हमको इस तरीके की बस्ती को शिफ्ट करना है, पहले उनको हम प्लॉट, उनको आप फ्लैट अलॉट नहीं कर रहे हो। वो पड़े पड़े फ्लैट जो है सड़ गए हैं, टूट गए हैं, उनको वो जो है गिरने की कगार पे आ गए। दूसरा, आप इन लोगों की जो है इन लोगों का आशियाना छीन रहे हो। कांग्रेस पार्टी इस सारे मसले पे चुप बैठने वाली नहीं है। हमको इन लोगों के लिए और दिल्ली के और लोगों के लिए, उनके आशियाने बचाने के लिए अगर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी उससे पीछे हटने वाली नहीं है। मैं ये कहने के लिए, कितने परिवारों को यहाँ घर तोड़ा गया है? जैसे 200 से अधिक परिवार हैं, 250 से अधिक। फराज भाई बता रहे थे मुझे 217 तो डूसिब की लिस्ट में है। डूसिब की लिस्ट पुराना एक कट ऑफ डेट होती है उसके साथ, मगर उजड़े ज्यादा हैं। तो 217 का तो ऑफिशियल लिस्ट है, कानूनी हक बनता है, कानूनी हक बनता है। और कभी भी, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, लैंड ओनिंग एजेंसी डूसिब में पैसा जमा करवाती है, ये उनकी जिम्मेदारी है। नहीं तो जब तक जगह खाली नहीं होती है। और आप ये देख लीजिए कि सामान ऐसे बिखरा हुआ है, गरीब आदमी का भी अपना आशियाना होता है, थोड़ा बहुत सामान रहता है। रात को लाइट नहीं है, पानी कटा हुआ है। और सर एक चीज और है अध्यक्ष जी, नाम डूसिब के रिकॉर्ड में उन 217 लोगों को भी ये नहीं दे रहे। कोर्ट के ऑर्डर बड़े स्पेसिफिक, अभी आपको कॉपी लिस्ट दे दूंगा, कॉपी और ये लीजिए, ये है कोर्ट के ऑर्डर। लिस्ट का लिस्ट नीचे है, ये लिस्ट भी है। कोर्ट का ऑर्डर ये है बड़ा क्लियर कि लीगैलिटी से चलना है। तो अगर आप कानून से चलेंगे तो ये जो 217 आदमी हैं, इनको जगह देनी चाहिए। इनको, ये पीछे लिस्ट है इनकी, तो ये आप एलजी साहब से बात कर लें और अगर कोई टाइम ले लें तो 4-5 आदमी यहाँ से मौजूद साथ लेके चल पड़ेंगे। क्योंकि हालात, एक मिनट भाई, बात कर रहे हैं, करने दीजिए। हालात अच्छे नहीं है, बेचारे ओपन में हैं, गरीब लोग हैं। आसपास कमरों के लिए अगर जाते हैं तो जो कमरा 4000 में मिलता था वो 7,500-8 हजार, और दलाल पैसे अपने अलग मांग रहे हैं। यहाँ पानी काट दिया है, पानी नहीं। यहाँ बच्चे जो कांग्रेस के जमाने के EWS में जिनको दाखिला मिला था, जो DPS में पढ़ते हैं, मॉडर्न में पढ़ते हैं, सरदार पटेल में, हमारा जो कैचमेंट एरिया ये है, वो बच्चियां खास तौर पे इम्तिहान नहीं दे पा रही। आसपास जो कमरा 4, 4.5-5 हजार में मिलता था वो आज 10,000 में भी नहीं मिल रहा। दलाल 15,000 रुपए सिर्फ मिलाने के ले रहे। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मतलब खुदा के सिवा तो इनका कोई है ही नहीं। वो हमने अभी खाना बंटवाया था, मिला खाना? नहीं मिला खाना। नहीं, वो तो अध्यक्ष जी आपका आदेश हो गया, तो खाना तो 2-3 दिन हम करेंगे, इंतजाम करेंगे। आप तो एक तो LG को अगर आज ही चिट्ठी लिख दो, और वो अगर डेलीगेशन चले जाए तो 5-6 लोगों का डेलीगेशन। देखिए ऐसा है, 2-3 चीज़ें हैं।